नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्धबली न्यूज़। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। टिहरी जिले के भटगांव में एक मां को अपने बेटे को समझाना भारी पड़ गया। मां के समझाने से आक्रोशित बेटे ने सोती हुई मां की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को जाखणीधार के जंगल से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भटगांव निवासी अजय दुबई के होटल में नौकरी करता था। वहां से नौकरी छूटने के बाद वो बिजनौर के एक होटल में नौकरी पर लग गया, लेकिन वहां से भी उसे निकाल दिया गया। तब से वह अपने मां के साथ गांव में रहता था। रोजगार छिनने के कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और कई दिनों तक घर से गायब होने लगा। एक दिन रात को वो कई दिनों बाद घर लौटा तो मां ने उसकी मानसिक बीमारी, नौकरी छूटने और गांव के लोगों के तानों को लेकर उसे समझाया। मां की बातों से अजय गुस्से में आ गया। इसके बाद अजय ने अपनी मां को सोने के लिए कमरे में बुलाया। जब वो गहरी नींद में सो गईं तो अजय ने डंडे से उनके सिर पर कई वार कर दिए। सिर में गंभीर चोट लगने से डुग्गा देवी की मौत हो गई। मां को लहूलुहान हालत में देखकर अजय घबरा गया और रात में ही जंगल की ओर भाग गया। वारदात के बाद से वह जंगल में छिपकर रह रहा था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। कोतवाली निरीक्षक ऐश्वर्या पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी अजय को जाखणीधार के जंगल से गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसटीएफ की साइबर टीम ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। इस ठग ने एक कंपनी के जनरल मैनेजर को विश्वास में लेकर विभिन्न बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कराई थी। एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों द्वारा स्वयं को कंपनी के उच्चाधिकारी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में प्रस्तुत कर कंपनी के जनरल मैनेजर से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया। इसके बाद प्रोजेक्ट के एडवांस पेमेंट एवं अन्य आवश्यक भुगतानों के नाम पर कंपनी के जनरल मैनेजर को विश्वास में लेकर विभिन्न बैंक खातों में धनराशि ट्रांसफर कराई गई। इसी क्रम में श्याम ट्रेडिंग कंपनी के बैंक खाते में भी धनराशि ट्रांसफर कराई गई। इस प्रकार फर्जी पहचान एवं डिजिटल माध्यम का प्रयोग कर लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। साइबर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त चंद्रकांत मिश्रा निवासी महेश तल्ला कोलकाता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर देहरादून जेल भेज दिया। साइबर टीम में निरीक्षक विकास भारद्वाज, अपर उप निरीक्षक सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल सादाब अली शामिल थे। कोटद्वार में अपराध से बाज नहीं आ रहे आदतन अपराधियों पर अब कोटद्वार पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत जुए की खाईबाड़ी सहित विभिन्न अपराधों में लगातार संलिप्त अपराधी मानपुर निवासी बेताल सिंह को 6 महीने के लिए तड़ी पार कर दिया है। कोटद्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। बताया कि कोतवाली कोटद्वार पुलिस द्वारा जुए की खाईबाड़ी करने तथा अवैध गतिविधियों में लगातार संलिप्त रहने वाले आदतन अपराधी बेताल सिंह निवासी मानपुर कोटद्वार के विरुद्ध गुंडा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी पौड़ी ने अभियुक्त को जनपद पौड़ी की सीमा से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए हैं, जिसके तहत कोटद्वार पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ कोडिया स्थित जनपद की सीमा से बाहर बिजनौर की ओर भेज दिया गया है। बताया कि अपराधी को 6 माह तक पौड़ी जनपद में प्रवेश नहीं करने की कड़ी चेतावनी दी गई है। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर उसके द्वारा जनपद की सीमा में पुनः प्रवेश किया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ठीक है, वो बच्चे के लिए बाहर जाएगा, जब नहीं आएगा ना फिर सूचना दिया जाएगा करके जो, ठीक है, आएगा तो उसका दंडा तो करो, ठीक है ना। पौड़ी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में गुलदार लगातार सक्रिय है। वह न केवल ग्रामीणों की जान ले रहा है बल्कि मवेशियों को भी लगातार शिकार बना रहा है। ऐसी ही एक घटना मासों तल्ला गांव में घटी, जिसमें गुलदार एक मुर्गी बाड़े में फंस गया। इस दौरान ग्रामीणों के हंगामे के बीच रेस्क्यू कर रहे 2 वन कर्मियों पर गुलदार ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मासों तल्ला में पंप हाउस के समीप अर्जुन सिंह के मुर्गी बाड़े में गुलदार कैद हो गया। सुबह करीब 5 बजे अर्जुन सिंह मुर्गियों को दाना पानी देने पहुंचे तो बाड़े के भीतर गुलदार कैद मिला। इस दौरान गुलदार कई मुर्गियों को अपना निवाला बना चुका था। गुलदार के बाड़े में कैद होने की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी। ग्रामीणों ने सूचना पर पहुंचे वन अधिकारियों का घेराव कर हंगामा कर दिया। आए दिन गाँव में गुलदार की धमक से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन अधिकारियों के सामने तीखी बहस की। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार लगातार लोगों पर हमला कर रहा है, ग्रामीणों के मवेशियों को मार रहा है, लेकिन विभाग की ओर से मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद गुलदार को रेस्क्यू किया गया। जैसे ही वन कर्मी गुलदार को पकड़ने के लिए बाड़े अंदर पहुंचे, गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। वन कर्मियों ने किसी प्रकार अपनी जान बचाई। गुलदार के हमले में फॉरेस्ट गार्ड नवीन रावत और पंकज नेगी गंभीर रूप से घायल हो गए।
उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद दोबारा से गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा गया। ग्रामीणों ने वन विभाग से नुकसान का तत्काल मुआवजा देने की मांग की। आज प्रातः पौड़ी शहर के निकट मासो गांव में लगभग 5-5:30 बजे के आसपास वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई कि अर्जुन सिंह के मुर्गी बाड़े में एक लेपर्ड घुस गया है और उसके क्रम में जो है तत्काल वन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में पहुंचकर लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई। किंतु जैसे ही लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया और ट्रैंकुलाइज होने के बाद जैसे ही वो बेहोश हुआ, हमारी टीम लेपर्ड को बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। इस बीच में कुछ लोगों द्वारा लोगों को भड़काया गया और लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिस कारण से लगभग अगले 15-20 मिनट तक हमारी टीम लेपर्ड को बाहर नहीं निकाल पाई। और इसके बाद लोगों को समझा बुझा कर किस तरह शांत किया गया। फिर जब हमारी टीम लेपर्ड को निकालने के लिए अंदर घुसी तो क्योंकि ट्रैंकुलाइज की जो दवा होती है उसका असर थोड़ी देर के लिए होता है, तो उसको होश आ गया। और इस स्थिति में जो है लेपर्ड वाला हमारे 2 वन कर्मियों नवीन रावत तथा पंकज नेगी दोनों फॉरेस्ट गार्ड को घायल कर दिया गया। इसमें नवीन रावत थोड़े गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों का आज जिला अस्पताल में इलाज भी कराया गया है। इसके बाद जो है दोबारा से लेपर्ड मुर्गी बाड़े के अंदर बंद हो गया और फिर चूंकि उसको एक डोज दी गई थी तो ये फैसला हुआ कि थोड़ी देर तक इंतजार किया जाए। तो 3-4 घंटे बाद दोबारा से जो है लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज किया गया और उसको रेस्क्यू करके नागदेव रेंज ऑफिस लाया गया है। वर्तमान में उसका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल के उपरांत जैसी भी उसकी स्थिति होती है उसके स्थिति के अनुसार उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त करके हम लोग लेपर्ड को के संबंध में निर्णय लेकर अग्रेसर कार्रवाई करेंगे। तो ये थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सिरगली न्यूज़। जय हिंद।